पंचमः पाठः पाठ 5 कर्मणा याति संसिद्धिम अर्थात कर्मों के द्वारा ही सिद्धि अर्थात सफलता को प्राप्त किया जाता है। यह पाठ सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर के गद्य रूपांतरण का आधार बनाकर लिखा गया है। पाठ के मुख्य पात्र हैं महातपा नाम के तपस्वी मुनि, बगुली जो मुनि के ऊपर विष्ठा करने के कारण भस्म कर दी गई, ब्राह्मणी जो पति सेवा के प्रति समर्पित थी और एक धर्मव्याध जो मांस विक्रेता होने के साथ साथ माता पिता का भक्त भी था। पाठ के आरंभ में लोकेश और विशाखा का वार्तालाप है। लोकेशः विशाखे श्वः परीक्षा अस्ति किम पुनरावृत्ति कृता। विशाखा कल परीक्षा है, क्या पुनरावृत्ति अर्थात पूरा रिवीजन कर लिया गया है। विशाखा आम मया ते सर्वे पाठः सम्यक आवृता। हाँ, मेरे द्वारा वे सभी पाठ अच्छे से दोहरा लिए गए हैं। अतः परीक्षा विषये निश्चिंता अस्मि, इसलिए परीक्षा के विषय में निश्चिंत हूँ अर्थात चिंता रहित हूँ। लोकेशः सत्यम कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति। सत्य है, कर्मों के द्वारा ही मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है। किम न पाठिता कथा सरित सागरात संकलिता ईशा कथा। क्या यह कथा सरित सागर से ली गई कथा पढ़ी नहीं। अद्य कक्षायाम आचार्या पाठयिष्यति। आज कक्षा में शिक्षिका पढ़ाएंगी। लोकेशः अहम तु सर्वदा गृहात् पूर्वम एव पठित्वा विद्यालयम आगच्छामि। मैं तो हमेशा घर से पहले ही पढ़कर विद्यालय आता हूँ। यत्र शंका भवति तत् शब्दम चिह्नितम करोमि। जहाँ शंका होती है उस शब्द को निशान लगा लेता हूँ, चिन्हित कर लेता हूँ। विशाखा तर्हि वद, तो बोलो अस्मिन् चित्रे किमर्थम एका ऋषि एका बलाका च चित्रिता अस्ति। तो बोलो इस चित्र में किस लिए एक ऋषि और एक बलाका चित्रित है। वदामि बताता हूँ। ऋषि क्रुद्धा भूत्वा बलाकाम पश्यति। ऋषि क्रोधित होकर बलाका को देखते हैं। बलाका च दग्धा भूत्वा भूमौ पतति। और बलाका भस्म होकर पृथ्वी पर जमीन पर गिर जाती है। अहो ऋषेः तपसः प्रभावा। अरे ऋषि के तप का कितना प्रभाव है। लोकेशः परंतु सेवायाः महत्वं तपसः अपि अधिकतरम। किंतु सेवा का महत्व तप अर्थात तपस्या से भी अधिक होता है। विशाखा पठामः तावत् एतादृशीं ज्ञानवर्धनीं कथाम। तो इस ज्ञान को बढ़ाने वाली कथा को हम सब पढ़ते हैं। आसीत पुरा को अपि महातपा नाम वनवासी मुनि। आसीत था पुरा पुराने समय में, को अपि कोई, महातपा नाम का वनवासी मुनि। प्राचीन काल में कोई महातपा नाम का वनवासी मुनि था। एकदा यदा स तरुछायोपविष्ट आसीत् तदा तस्योपरि एका बलाका विष्टाम उत्सृजत। एकदा एक बार यदा जब स वह तरुछायोपविष्टः वृक्ष की छाया में बैठा हुआ आसीत था, तदा तब तस्योपरि उसके ऊपर एका बलाका एक बलाका ने विष्टा को उत्सृतत छोड़ दिया। एक बार जब वह मुनि वृक्ष की छाया में बैठा हुआ था तब उसके ऊपर एक बलाका ने विष्टा को अर्थात मल को छोड़ दिया। स च क्रुद्धः ताम व्यलोक्यत। और उसने क्रोधित होकर उसको देखा। दृष्ट मात्रा एव बलाका भस्मसात अभूत। दृष्ट मात्रा एव केवल देखने मात्र से ही बलाका भस्मसात अभूत भस्म हो गई। केवल देखने मात्र से ही वह बलाका भस्म हो गई। ततश्च स मुनि तपः प्रभावात् अहंकारम उपगतः। ततश्च और इसके बाद स मुनि वह मुनि तप प्रभावात् तपस्या के प्रभाव से अहंकारम उपगता अहंकार को प्राप्त हो गया। इसके पश्चात वह मुनि तप के प्रभाव से अहंकार को प्राप्त हो गया। एकदा असौ मुनि क्वापि नगरे एकं ब्राह्मण गृहम एत्य तद्गृहणीं
भिक्षाम अयाचत। एकदा एक बार असौ मुनि, उस मुनि ने क्वापि किसी नगरे नगर में एकम ब्राह्मण गृहम, एक ब्राह्मण के घर में एत्य पहुंचकर तदग्रहणीम, उसकी पत्नी से भिक्षाम अयाचत, भिक्षा की याचना की। एक बार उस मुनि ने किसी नगर में एक ब्राह्मण के घर में पहुंचकर जाकर उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। सा पतिव्रता गृहिणी तम एव अवदत्, उस पतिव्रता गृहिणी ने उसको कहा, प्रतीक्षस्व क्षणम यावत् भर्तु परिचर्याम समाप्ये इति, प्रतीक्षा करो क्षण भर के लिए, यावत जब तक भर्तु पति की परिचर्याम समाप्ये, सेवा को समाप्त कर लेती हूँ, जब तक पति की सेवा समाप्त कर लेती हूँ तब तक उस क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करो। एतत् श्रुत्वा स मुनि ताम कोपदृष्ट्या दृष्टवान, एतत् श्रुत्वा यह सुन करके उस मुनि ने उसको, उस गृहिणी को क्रोध की दृष्टि से देखा। सा विहस्य अभाषत, उस गृहिणी ने विहस्य मुस्कुराकर अभाषत कहा, उस गृहिणी ने मुस्कुराकर कहा, मुने, हे मुनि, न अहम बलाकेति, न नहीं अहम मैं, बलाका बलाका इति, इस प्रकार से, हे मुनि मैं बलाका नहीं हूँ। तत् आकर्ण्य विस्मितः मुनि, उसको सुनकर, आकर्ण्य सुनकर, विस्मितः मुनि आश्चर्यजनक, जो आश्चर्य को प्राप्त हुआ वह मुनि, एतत् कथम इव ज्ञातम अनया, एतत् यह, कथम इव किस प्रकार से, ज्ञातम ज्ञात हुआ, अनया इसके द्वारा या इसको, इति चिंतयन यह सोचते हुए, तत्र उपाविशत वहाँ बैठ गया। उस गृहिणी ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनि मैं बलाका नहीं हूँ। यह सुन करके आश्चर्यचकित मुनि ने यह इसके द्वारा कैसे ज्ञात किया गया, यह सोचते हुए ही वह वहाँ बैठ गया। ततश्च सा साध्वी भर्तु शुश्रूषां कृत्वा भिक्षामादाय मुनेः अंतिकम आगता। ततश्च इसके बाद सा साध्वी, वह साध्वी गृहिणी भर्तु पति की शुश्रूषां कृत्वा सेवा को करके, भिक्षामादाय भिक्षा को लेकर के, मुनेः अंतिकम मुनि के पास आगता आ गई। इसके पश्चात वह साध्वी अपने पति की सेवा को करके भिक्षा लेकर मुनि के पास में आ गई। स च मुनि बद्धांजलि ताम अवदत्, कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृतांतो ज्ञात इति ब्रूहि, ततो भिक्षाम ग्रहीष्ये। स च मुनि, और उस मुनि ने बद्धांजलि हाथ जोड़कर ताम उस गृहिणी को आवदत कहा, कथम किस प्रकार से, त्वया तुम्हारे द्वारा, अनन्य गोचरो जो किसी के द्वारा नहीं देखा गया, बलाका वृतांतो वह बलाका वाला वृतांत, ज्ञात इति ब्रूहि ज्ञात किया गया यह बताओ, ततो भिक्षाम गृहीष्ये ततो तब ही भिक्षाम भिक्षा को ग्रहीष्ये ग्रहण करूँगा। उस मुनि ने हाथ जोड़कर उस गृहिणी को कहा, अन्य किसी के द्वारा भी दृष्टिपथ से परे बला का वृतांत तुम्हारे द्वारा कैसे जाना गया, बताओ, इसके बाद ही भिक्षा को ग्रहण करूँगा। सा अवदत्, मुने न भर्तृ सेवाया अपरम कंचन धर्म करोम्य अहम। सा अवदत्, उसने कहा, मुने हे मुनि, न नहीं भर्तृ सेवाया अपरम पति की सेवा से अतिरिक्त कोई दूसरा, कश्चन धर्म कोई भी धर्म, करोमि अहम मैं करती हूँ। हे मुनि, पति की सेवा के अलावा कोई दूसरा धर्म मैं नहीं करती हूँ। तत्प्रसादेन एव मे एतादृशम विज्ञानम। तत्प्रसादेन एव उसकी कृपा से ही, एव में इस प्रकार से, एतादृशम यह सब कुछ, विज्ञानम मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञात है, उसके कृपा से ही यह सब मेरे द्वारा जान लिया गया। किंच इतः धर्म व्याधाख्यम कश्चन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ। अथवा यहाँ से धर्म व्याध नामक किसी मांस विक्रेता के पास जाकर यह पूछ लो। ततस्ते श्रेयो भविष्यति त्वं च निरहंकारा भविष्यसि इति।
ततश्च उसके पश्चात ही ते तुम्हारा श्रेयो कल्याण भविष्यति होगा, त्वं च और तुम निरहंकारः बिना अहंकार के भविष्यसी हो जाओगे। उसके पश्चात ही तुम्हारा कल्याण होगा और तुम अहंकार रहित हो जाओगे। एवं सर्वविधा पतिव्रत्या अभिहितः गृहीत अतिथि सत्कारा सा मुनि ताम प्रणम्य तद्ग्रहात् निरगच्छत। एवं इस प्रकार से सर्वविधा सब प्रकार को जानने वाली पतिव्रत्या पतिव्रता गृहिणी के द्वारा अभिहिता कहे जाने पर ग्रहीत अतिथि सत्कारा अतिथि सत्कार को ग्रहण करने वाला स मुनि वह मुनि ताम प्रणम्य उस गृहिणी को प्रणाम करके तदग्रहात उसके घर से निरगच्छत निकल गया। इस प्रकार सब कुछ जानने वाली पतिव्रता के द्वारा कहे जाने पर और अतिथि सत्कार को ग्रहण करने पर वह मुनि उसको प्रणाम करके उसके घर से चला गया। अन्येद्यु स मुनि समन्विष्येतं धर्मव्यादं विपणिस्थं मांसानि विक्रीणन्तं उपागच्छत। अन्येद्यु अगले दिन स मुनि वह मुनि समन्विष्य खोज करके तम धर्मव्यादम उस धर्मव्याद को विपणिस्थम बाजार में स्थित मांसानि विक्रीणंतम मांस को बेचते हुए उपागच्छत समीप गया। अगले दिन वह मुनि मांस को बेचने वाले बाजार में स्थित उस धर्मव्याद को खोजकर उसके पास पहुंच गया। धर्मव्यादश्च दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत। धर्मव्यादश्च और धर्मव्याद ने दृष्ट्वा देख करके एव ही तम मुनिम उस मुनि को अभाषत कहा और धर्मव्याद ने उस मुनि को देख करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण किम पतिव्रत्या तया इहि त्वं प्रेषितः। हे ब्राह्मण, किम क्या पतिव्रत्या तया उस पतिव्रता के द्वारा इह यहाँ पर तुम प्रेषितः भेजे गए हो। हे ब्राह्मण, क्या उस पतिव्रता के द्वारा तुम यहाँ भेजे गए हो। तत् आकर्ण्य मुनि विस्मितः तम धर्मव्यादम आवदत। तत् आकर्ण्य उसे सुन करके वह विस्मित मुनि तम धर्मव्यादम उस धर्मव्याद को आवदत बोला, भद्र हे कल्याण करने वाले, मांस विक्रयीण ते कथम ईदृशम ज्ञानम विज्ञानम। मांस विक्रयीणा मांस बेचने वाले ते तुम्हें कथम किस प्रकार से ईदृशम विज्ञानम यह सब ज्ञात है। मांस बेचने वाले तुमको यह सब कैसे ज्ञात है। धर्मव्यादः अवदत्। धर्मव्याद ने कहा, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, अहम मात्र पितरो भक्तः मैं माता और पिता का भक्त हूँ। तौ ही मम परायणम तौ वे दोनों ही मम मेरे परायणम आश्रित हैं। वे दोनों मुझ पर ही आश्रित हैं। अहम तौ स्नापयित्वा स्नानि भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि शयित्वा च स्वपिमि। अहम मैं तो उन दोनों को स्नापयित्वा स्नान करा करके स्नामी स्नान करता हूँ, भोजयित्वा भोजन करा करके भोजनम स्वीकरोमि भोजन स्वीकार करता हूँ, शायित्वा च और सुला करके ही स्वपिमी सोता हूँ। मैं उन दोनों को स्नान करवा के स्नान करता हूँ, भोजन करवा के भोजन करता हूँ और सुला कर ही सोता हूँ। तेन में एतादृशम विज्ञानम उसी से ही मेरा ऐसा ज्ञान है। अन्य हतानाम च मृगादीनाम मांसानि स्वधर्म इत मत्वा वृत्त्यर्थम विक्रीणे न तु धन लिप्सया। अन्य हताम दूसरों के द्वारा मारे गए, च और मृग आदि नाम मृग आदि के मांसानी मांस को स्वधर्म इति मत्वा बेचकर आदि के मांस को स्वधर्म अपना धर्म यह मानकर इति मत्वा इस तरह से मानकर वृत्त्यर्थम जीविका के लिए विक्रीणे बेचता हूँ, ना तू धर्म लिप्सया धर्म के धन के लालच के नहीं। दूसरों के द्वारा मारे गए मृग आदि के मांस को अपना धर्म इस प्रकार से मान करके वृत्त्यर्थम
जीविका के लिए विक्रीणे बेचता हूँ, ना तू धन लिप्सया, धन के लालच से नहीं। हे मुने ज्ञान विघ्नो अहंकारः। हे मुनि, ज्ञान में अहंकार विघ्न होता है, बाधा डालता है। अतः स्वधर्मं चर येन आशु परम श्रेयः अवाप्स्यसि। अतः इसलिए स्वधर्मं चर, अपने धर्म का आचरण करो, येन जिससे आशु शीघ्र ही परम श्रेयः परम कल्याण को अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। इसलिए अपने धर्म का पालन करो, जिससे शीघ्र ही परम कल्याण को प्राप्त करोगे। ततश्च धर्मव्यादेन एवं अनुशिष्टा स मुनि तद्गृहं गत्वा धर्मव्यादस्य च सर्वं क्रियाविधिम् अवलोक्य परितुष्टः वनं गतवान्। ततश्च, इसके पश्चात, धर्मव्यादेन एवं अनुशिष्टः, धर्मव्याद के द्वारा इस प्रकार उपदेश दिया गया, स मुनि, वह मुनि, तद्गृहं गत्वा, उसके घर में जाकर, धर्मव्यादस्य च, और धर्मव्याद के सर्वम क्रियाविधिम अवलोक्य, सब प्रकार के क्रियाकलापों को देखकर परितुष्टा, संतुष्ट होने पर वनम गतवान, वन को चला गया। इसके पश्चात धर्मव्याद के द्वारा उपदेश दिया गया वह मुनि उसके घर जाकर धर्मव्याद की सभी क्रियाओं को देखकर संतुष्ट होकर वन चला गया। अवाप्तवान च तद उपदेशात सिद्धिम, अवाप्तवान और प्राप्त किया, च और तद उपदेशात उसके उपदेशों से, सिद्धिम सफलता को, और उसने उसके उपदेशों से सिद्धि अर्थात सफलता को प्राप्त किया। उक्तश्च कहा गया है, कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। कर्मणेव संधि तोड़िए, कर्मणा धन एव, कर्मों के द्वारा ही निश्चित रूप से संसिद्धिम सफलता को आस्थिता प्राप्त किया गया, स्थापित किया गया, जनकादयः जनक आदियों ने, जनक आदि महापुरुषों, राजा महाराजाओं ने केवल कर्मों के द्वारा ही सफलता को, सिद्धि को प्राप्त किया।